कांधार का तपता हुआ रेगिस्तान। एक अकेला सोल्जर अपने ही सगे भाई की खून से लथपथ बॉडी को कंधे पर उठाए 10 मील तक चलता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद बेस कम पहुंचकर उसकी जान बच जाएगी, लेकिन बेस आने के ठीक 100 मीटर पहले वो एक झोंसन से बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो पता चला उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। फौज ने उस जिंदा बचे सोल्जर की बहादुरी के लिए सिल्वर मेडल थमा दिया, लेकिन उसके अंदर का इंसान उसी दिन मर चुका था, क्योंकि उसकी नज़र में वो एक हीरो नहीं, अपने भाई का कातिल था। ये कहानी है कैंडिडेट नंबर 81 की। एक ऐसा सोल्जर जिसके सीने में मेडल तो था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, अपने और अपने भाई के एक आखिरी सपने को पूरा करने की, आर्मी रेंजर बनने की। पर उसे नहीं पता था कि रेंजर बनने का ये सफ़र उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ सामने इंसान नहीं, मौत अपना नया रूप लेकर खड़ी रहेगी। आर्मी रेंजर अमेरिकन मिलिट्री की सबसे अलाइट, सबसे खतरनाक फोर्स, और इस फोर्स में शामिल होने का रास्ता जाता है RASP रेंजर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम से। 8 हफ्ते का पूरा फिजिकल और मेडिकल टॉर्चर। जब कैंडिडेट 81 वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सबका बस एक ही रूल था, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम सिर्फ एक नंबर हो। पहले ही दिन कैंडिडेट्स को कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इंस्ट्रक्टर बोलता है अगर क्विट करना है तो अभी निकल जाओ। हर हफ्ते कमज़ोर कैंडिडेट बाहर फेंके जा रहे थे, लेकिन 81 के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे फिजिकल पेन उसके अंदर के इमोशनल पेन के सामने कुछ नहीं था। उसका एक ही मोटो था, डोंट क्विट। ट्रेनिंग के 6 हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन मेस हॉल में बैठकर जब सारे कैंडिडेट खाना खा रहे थे, तभी बैकग्राउंड में टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश होती है। न्यूज़ एंकर बता रही थी नासा ने एक अजीब सा एस्ट्रॉयड डिटेक्ट किया है जो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। किसी ने उस न्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया। सबको लग रहा था कि बस एक और स्पेस की गढ़ी हुई कहानी है, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी न्यूज़ उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली थी। आखिरी हफ्ता आ चुका था। सर्जेंट मेजर ने 81 को अपने ऑफिस में बुलाया। तुम फिजिकल टेस्ट तो पार कर रहे हो, पर मेंटली तुम यहाँ नहीं हो। तुम अपने भाई की मौत के गिल्ट में जी रहे हो। मैं तुम्हें खुद निकाल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम खुद इस फॉर्म पर साइन करो और छोड़ के चले जाओ। लेकिन 81 ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया। वो किसी भी कीमत पर फिनिश लाइन को क्रॉस करना चाहता था। अब वक्त आ गया था फाइनल टेस्ट का, डेथ मार्च। इंस्ट्रक्टर ने बचे हुए कैंडिडेट को लाइन में खड़ा किया और मिशन समझाया। एक क्लासिफाई एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी में क्रैश हो गया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर वो क्राफ्ट तक पहुंचना था और उसे C4 से उड़ाना है, और वहां बंदी बनाए गए पायलट, जो कि एक डमी होगा, उसे बचाकर वापस लाना है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इस पूरे मिशन में उनके राइफल में असली गोलियां नहीं होंगी, सिर्फ ब्लैंक्स होंगे, और रास्ते में इंस्ट्रक्टर उन पर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अगर वो पकड़े गए तो गेम ओवर। दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने इन आखिरी बचे कैंडिडेट को एक अनजान घने जंगल के बीच में ड्रॉप कर दिया। 24 घंटे का टाइमर ऑन हो चुका था। 81 को इस टीम का टीम लीडर बनाया गया था। सूरज ढल चुका था। रात के अंधेरे में जंगल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। इनका कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो चुका था। तभी एक कैंडिडेट कहता है, शायद मेजर ने हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस जानबूझकर खराब किए ताकि मिशन और टफ हो सके। वो आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे पे उन्हें उनका टारगेट मिल गया, एक पुराना क्रैश हुआ जेट। 81 ने प्लान बनाया, हम दूर से C4 ब्लास्ट करेंगे। धमाके की आवाज़ सुनकर काडरे हम पे अटैक करने आएंगे और तब हम उन्हीं पे अटैक कर देंगे। C4 प्लांट किया गया। धमाका हुआ। सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर छुप गए। काडरे का वेट करने लगे, लेकिन तभी धुएं के बीच से जो चीज़ बाहर आई उसने सबका दिमाग सुन कर दिया। वो काडरे नहीं थे। धुएं को चीरते हुए एक विशाल अजीब सी मेटेलिक मशीन बाहर आई। उसके बॉडी पर ऐसे हथियार थे जो इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक ही झटके में उस मशीन ने अपनी रेड ग्लोइंग लाइट से लेजर जैसी फायर की और डेमो टीम के कैंडिडेट को वहीं राख कर दिया। ये देखकर सबके दिमाग फट गए, क्योंकि उनके पास जो राइफल थी उसमें असली गोली नहीं थी। वो एक ऐसी चीज़ के सामने खड़े थे जिस पर उनका कोई भी वेपन असर नहीं कर रहा था। अफरा तफरी मच गई। कैंडिडेट 60 नदी के तेज़ बहाव में बह गया। कैंडिडेट 96 का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। खून पानी की तरह बह रहा था। कैंडिडेट, वो हमारी ट्रायल फॉलो कर रहा है। उन्हें एक ऊंचाई खाई के पास से एक नदी क्रॉस करनी थी। कैंडिडेट 81, अपने वेपन यहीं फेंक दो, वो सिर्फ वजन बढ़ा रहे हैं। जख्मी कैंडिडेट को एक स्ट्रेचर पर बांधकर नदी के उस पार भेजने की कोशिश की जा रही थी। नदी का पानी बर्फ़ जैसा ठंड था और करंट जैसा तेज़।
कि किसी को बहा कर ले जाए। रस्सी टूटने लगी। कैंडिडेट 81 खुद नदी में कूद गया और अपनी जान पर खेलकर जख्मी कैंडिडेट को डूबने से बचाया। भाई, ये कोई मिलिट्री टेस्ट नहीं है, हमें किसी सीक्रेट वेपन टेस्ट का चूहा बनाया गया है। वो हमें मार रहे हैं। लेकिन 81 का दिमाग अलग लेवल पर चल रहा था। उसने कैंपस चेक किया। कैंपस की सुई अजीब सी घूम रही थी। उसने रियलाइज़ किया, नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है। ये मशीन जहाँ भी जाता है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है। और याद है वो टीवी पर एस्ट्रॉयड की न्यूज़। ये मशीन ये दुनिया की है ही नहीं। किसी तरह जान बचाकर वो लोग उस जगह पहुँचे जहाँ कार्ड्रे का सेफ जोन होना चाहिए था, एक एबेंडेंड गांव। उन्हें लगा कि यहाँ रेडियो टावर है, वो यहाँ से हेडक्वार्टर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन गांव के अंदर कदम रखते ही उनकी रूह कांप गई। पूरा गांव तबाह हो चुका था और वहाँ ज़मीन पर उनके इंस्ट्रक्टर कार्ड्रे की लाशें पड़ी थीं। उन्हें बुरी तरह मारा गया था। एक कैंडिडेट घुटनों पर गिर गया। हम अकेले हैं, हम सब मरने वाले हैं। सबका हौसला टूट चुका था। जो बचे थे वो आसपास पड़ी लाशों को देखकर रोने लगे। तभी एक कैंडिडेट बोला, हमारा लीडर तो मेडल वाला हीरो है ना, कुछ कर क्यों नहीं रहा? और तब 81 का दर्द बाहर आ गया। मैं हीरो नहीं हूँ। मेरे भाई को आखिरी सांस तक लगता था कि मैं उसे बचा लूँगा, पर मैं उसे बेस कैंप तक नहीं ले जा पाया। मैं कातिल हूँ उसका। सन्नाटा छा गया। 81 के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी उस जख्मी कैंडिडेट ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमें यहाँ तक जिंदा रखा। तुमने गिव अप नहीं किया, और एक रेंजर कभी गिव अप नहीं करता। वो वर्ड सुनते ही 81 की आंखों में एक आग वापस आ गई। उसने आसपास देखा। गांव में एक पुरानी मिलिट्री ट्रक खड़ी थी। हालांकि वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी, पर उसके पास कुछ हथियार और आर्मर थे। वो आ रहा है, ट्रक स्टार्ट करो। मैकेनिक वाले कैंडिडेट ने किसी तरह फ्यूल लाइन को बाईपास करके उस जंग ट्रक को स्टार्ट किया। सब ट्रक में कूद गए, लेकिन तभी गांव की दीवार को तोड़ते हुए वो एलियन मशीन अंदर घुस गई। ट्रक भागी और उसके पीछे वो मौत की मशीन। ट्रक का आर्मर एलियन लेजर से छलनी हो रहा था। भाई, स्पीड बढ़ा, ये हमें मार देगा। इसकी कोई वीकनेस तो होगी। तभी 81 के दिमाग में अपने भाई की एक बात याद आई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर तू रेडिएटर के वेंट ब्लॉक कर देगा तो हीट अंदर बिल्ड होगी, प्रेशर बढ़ेगा और इंजन फट जाएगा। 81 ने उस एलियन मशीन को गौर से देखा। उसके आर्मर के बीच से एक जगह से ग्लो करता हुआ धुआं निकल रहा था। उसका एग्जॉस्ट पार्ट, उसका वेंट। 81 एक जेसीबी से उस मशीन को दीवार के पास ढकेलते हुए लेके जाता है और तभी एक पत्थर तोड़ने वाली मशीन को चालू करके मशीन के वेंट में पत्थर भरने लगता है। मशीन अब धीरे धीरे जाम होने लगती है। उसकी गर्मी अंदर ही बढ़ने लगती है। मशीन हद से ज़्यादा गर्म हो जाती है और तभी अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। वो एलियन मशीन अंदर ही अंदर फट गई और उसके चिथड़े उड़ गए। 81 जमीन पर गिरा था। जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास अमेरिकन मिलिट्री के हजारों सोल्जर, हेलीकॉप्टर और टैंक खड़े थे। वो रेस्क्यू हो चुका था बेस कैंप हॉस्पिटल में। सर्जन मेजर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने ऐसा क्या किया जो हमारे टॉप टायर वेपन नहीं कर पाए? तभी 81 कहता है, हर मशीन की एक लिमिट होती है। तभी सर्जन ने बाहर का नज़ारा दिखाया। टीवी स्क्रीन पर दुनिया भर की न्यूज़ चल रही थी। वो एस्ट्रॉयड कोई नेचुरल पत्थर नहीं था, वो एक एलियन कैरियर था जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही हजारों टुकड़ों में बट गया था। ऐसी हजारों मशीन पेरिस, लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क में तबाही मचा रही थी। पूरी दुनिया वॉर पर थी। सर्जन मेजर कहता है, तुमने जो वीकनेस बताई उससे लाखों जिंदगियां बचेंगी। वेलकम टू द रेजिमेंट रेंजर। तुम्हारे भाई को तुम पर गर्व होता। आखिरी सीन में 81 अब एक ऑफिशियल ब्रिगेड आर्मी रेंजर बन चुका है। आसमान F-35 फाइटर जेट और ब्लैक हॉकआई से भरा हुआ था। 81 ने अपनी टीम की तरफ देखा और एक फाइनल स्पीच दी। ये दुश्मन हमने पहले कभी नहीं देखा। हम थके हुए हैं, हारे हुए हैं और शायद डरे हुए भी हैं, पर हम रेंजर हैं। हम उनके लिए लड़ते हैं जो कभी घर वापस नहीं आ पाए। हम टूटे नहीं और हम किसी भी हाल में हार नहीं मानते। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है वॉर मशीन की ये कमाल की कहानी। इस मूवी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और दिमाग हिला देने वाली मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।